परीक्षित जी ने मारा नहीं, परीक्षित जी ने सामने से कदा ही ना लगे, सामने कदा ही ना लगे चाहिए। परीक्षित जी ने मारा नहीं, कहा परीक्षित जी ने कि चलो हम आपको छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप में कुछ खूबियां भी हैं। अब नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति मैया गदगद हो गई, कहने लगी जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलय ध्रुव पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पात्रम न दास्मी। कहने लगी भक्ति मैया कि मैं धन्य हो गई, आज आप जैसे संत का समागम हो गया। ध्यान रखना, जीवन में संत उतर जाए ना, संत उतर जाए तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। कहने लगे नारद जी कि ऐ मां आप सामान्य नहीं हो। संसार में कहने लगी भक्ति मैया कि साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आप कहा नारद जी ने कि आपने केवल प्रहलाद, आपके मंत्र को प्रहलाद जी ने धारण किया और प्रहलाद जी ने विजय प्राप्त किया। ध्रुव जी ने आपकी कृपा से ध्रुव लोक को प्राप्त किया। आप मंगलमय हैं। ऐ भक्ति मैया आप चिंता न करो। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी आप व्यर्थ में चिंता क्यों करती हो, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। माताएं कहती हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, वह परमात्मा कहीं सो नहीं गया है, आज भी परमात्मा है जो हमारी पेट में माता के उदर में रक्षा करता है, वह परमात्मा कहीं सोया नहीं है, इसलिए आप चिंता न करो। तदा ना हम, अब देखिए हम लोग क्या दे सकते हैं साहब, हम लोग तो किसी को 1000 2000 देते हैं तो कहते हैं कि अखबार में नाम आया कि नहीं है? मैंने देखा एक दिन कुछ बड़े लोग थे, एक एक केला दे रहे थे कुछ अपना दरिद्र नारायण भगवान लोगों को, एक एक केला, फोटो खींच, एक केला को 4 लोग पकड़े हैं। हमने कहा यार क्या कर रहा है? लेकिन संतों को देखिए, आप विचार करें, इतनी बड़ी संपत्ति जिनके पुण्यतिथि पर यह कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, क्या अपने परिवार को दिए? नहीं, समाज को दिए। अरे सदगुरुदेव भगवान को ही देख लीजिए, जामवंत भैया गृहस्थ थे ना, बक्सर में उतनी बड़ी संपत्ति, आज हमारे उस आसन पर श्री राजा राम महाराज की, आज राजा राम बाबा विराजमान है। संत का दिल आए तो सब कुछ दे देता है। कहा कि नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं विश्वास दिलाता हूं ये देवी, इस लोक में मैंने आपका प्रचार नहीं किया तो मैं आज से हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। अपनी जीवन भर की कमाई रख दिया। कहा तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न परवर्तते। पूरा कहा कि मैं, भक्ति ने कहा ऐ नारद जी महाराज आप धन्य हैं, आप जैसा तो मैंने संसार में अभी तक संत देखा ही नहीं। ऐ नारद जी मैं वचन देती हूं, आज से आपके हृदय में सदा सदा के लिए मैं विराजमान हो जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। भक्ति ने यह वचन सुनकर नारद जी महाराज की बड़ी करुणा आई। अब गए नारद जी महाराज, और जो दोनों पुत्र उनकर सोए हुए थे ना, हिलाए डुलाए। ध्यान रखिएगा भैया, 2 प्रकार की कथा होती है, एक अनुष्ठानात्मक, एक प्रवचनात्मक। जब अनुष्ठानात्मक कथा होती है ना तो व्यास की मर्जी नहीं चलती है, क्योंकि नियम है इतना इतना रोज कथा करनी है। लेकिन जब प्रवचनात्मक कथा होती है तो व्यास को छूट होता है,
अगर चाहे तो एक श्लोक पर 7 दिन बोल सकता है। एक श्लोक पर 7 दिन वो कथा कर सकता है। उसका उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों को भगवान के चरणों के पास ले जाना। तो ये अनुष्ठानात्मक कथा नहीं है, ये प्रवचनात्मक है। इसलिए हम लोग भागे नहीं, हम लोग चिंतन करें। कहा मैया चिंतन करुणा आ गई, गए जगाए, कहने लगे ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। अय ज्ञान, अय वैराग्य, उठो उठो उठो। लेकिन काहे के नहीं उठे? वेद का मंत्र पढ़े, सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्यार्यमा। वेद के मंत्र, उससे भी नहीं उठे। फिर क्या किया? गीता जी का गीता पाठ है मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ किया। और जब गीता जी का जब पाठ किया नारद जी ने, तो भक्ति मैया के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य थोड़े से जम्हाई लिए। जब गीता जी का पाठ किया तो धीरे से थोड़ा जम्हाई लिए, और जम्हाई लेने के बाद फिर वैसे ही सो गए। अब नारद जी को बड़ी चिंता, क्या हो? देखिए, संत में और सामान्य लोग में यही अंतर है। हम लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं अपने परिवार के लिए, रोते हैं। लेकिन संत जब रोता है तो समाज के लिए रोता है, संसार के लिए रोता है। नारद जी को बड़ा दुखी हुए। अब क्या किया उन्होंने? भगवान का स्मरण किया, और जैसे भगवान का स्मरण किया आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरेश त्वाम समाचर। आकाशवाणी, ए नारद जी, आप